नमस्कार, मैं भावना प्रकाश लेकर आई हूँ हिंदी है आसान। मैंने एक ही टॉपिक को 3 भागों में कवर किया है और ऊपरी बाएं कोने पर मेंशन कर दिया है और उसी टॉपिक पर आधारित बाकी दोनों वीडियोस के लिंक आई बटन पर दे दी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चों से मेरा अनुरोध है कि अगर उनका कोई बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो प्राथमिक या माध्यमिक वाला वीडियो भी खोलकर एक बार देख लें, क्योंकि जनरल हिंदी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 10th तक की हिंदी पर ही बेस्ड होते हैं। बस उनको घुमा फिराकर थोड़े टफ एग्जाम्पल्स के साथ पूछा जाता है। तो आइए एक क्विक व्यू पहले इस बात का ले लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या-क्या सीखने को मिलने वाला है। भाषा कौशल के विकास के आधार। निबंध एक परिचय। निबंध का स्वरूप, फॉर्मेट। कुछ परीक्षापयोगी निबंधों के लिए प्रयोग की जा सकने वाली भूमिका तथा अन्य उपयोगी सामग्री। निबंध विस्तार के बिंदु। हर अनुच्छेद की आरंभिक पंक्तियां। कुछ प्रमुख प्रतीकार्थ। नेट से जानकारी सर्च करने के लिए सटीक पंक्तियां। ग्राफिक चार्ट जो आपके कई निबंध तैयार करने और उन्हें परीक्षा के लिए याद रखने में मदद करेगा। भाषा का विकास 4 स्तरों पे किया जाता है। आइए सबसे पहले देखें कि वो स्तर क्या-क्या है। भाषा विकास के स्तर। श्रवण, सुनकर ग्रहण करना, जिसे इंग्लिश में लिसनिंग कहते हैं। हियरिंग नहीं, लिसनिंग। वाचन मतलब स्पीकिंग, स्पष्ट उच्चारण, लहजे और अनुतान के साथ बोलना, मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोलना। अपठित, अवधारणा को ग्रहण करके दिया गया प्रत्युत्तर। यहाँ मैंने अपठित शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि अवधारणा को ग्रहण करने के विकास के लिए, के कौशल के विकास के लिए जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है उसे अपठित कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। सृजनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग, विषय को यथा संक्षेप पूर्ण रूपेण स्पष्ट करते हुए सटीक लिखित प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपके पत्र, सार लेखन, अनुच्छेद, निबंध और चित्र देख करके प्रस्तुतिकरण वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। नोटिस। निबंध। नि प्लस बंध से मिलकर बना है निबंध, जिसका मतलब होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। भाषा शुद्ध और विषयानुकूल होनी चाहिए। सजीवता होनी चाहिए उसमें, मतलब छोटे छोटे उदाहरण दीजिए अपने बात को स्पष्ट करने के लिए। कसावट होनी चाहिए। संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, भटकाव नहीं हो जाए उदाहरण देते देते। सारगर्भित, मतलब संक्षिप्त करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका कंटेंट ही ना हो। सामग्री होनी चाहिए उसमें और तथ्य आपके प्रामाणिक होनी चाहिए। शायद शब्द का इस्तेमाल कम से कम हो। शब्द शक्ति, अपनी लक्षणा तथा व्यंजना का भी अवसरानुकूल प्रयोग होना चाहिए। केवल सीधे सीधे बात को कही हुई बात नीरस हो जाती है। निबंध लिखने के ये संकेत आप माध्यमिक वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। त्योहार या नवरात्रि क्या है, इसका संकेत आप एक वाक्य में दे देंगे, जिसमें जितने विशेषण आप लिख सकते हैं लिख दीजिए कि ये ऐसा त्योहार है। इसके बाद इसके क्यों के अंतर्गत विभिन्न पहलू आपको देने हैं। पौराणिक पहलू, जिसमें पौराणिक कथा आ जाएगी संक्षेप में। प्राकृतिक पहलू, जिसमें ये बात आ जाएगी कि ऋतुओं के संधि काल में क्या क्या होता है। ऐतिहासिक पहलू, जिसमें इतिहास में ये कब शुरू हुआ, सबसे पहले आरंभ हुआ, ये जिक्र आप करेंगे। वैज्ञानिक पहलू, इसके पीछे वो कौन से वैज्ञानिक कारण हैं जिसके कारण इसका मनाया जाना जरूरी है, आवश्यक है। और सामाजिक पहलू कि कौन कौन से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति ये त्योहार करता है। फिर कैसे में आप हर कार्य का
प्रतीकार्थ देंगे। व्रत का प्रतीकार्थ क्या है, असली उद्देश्य क्या है, असली तरीका क्या है, कर्म कांडों का प्रतीकार्थ क्या है, उसके पीछे क्या समझने के लिए वो कर्म कांड बनाए गए हैं। मूर्ति पूजन और विसर्जन के पीछे क्या प्रतीकार्थ है, कौन से मनोवैज्ञानिक सत्य को समझाने के लिए या किस आत्मबल के विकास के लिए मूर्ति पूजन और विसर्जन किया जाता है। नृत्य और समारोह का क्या सामाजिक उद्देश्य है और आत्मबल से संबंधित कौन सा उद्देश्य है। कब में मतलब जब वो मनाए जाते हैं, जिस तिथियों को वो मनाए जाते हैं, उन्हीं तिथियों को क्यों मनाए जाते हैं, इस बात के पीछे का वैज्ञानिक कारण देंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि वर्ष में 4 संधि कालों में होती है, मानी जाती है, लेकिन मनाई केवल 2 बार जाती है। 2 का ही महत्व है। पौष, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन मास की प्रतिपदा मतलब प्रथमा से नवमी तक नवरात्रि कही जाती है। कहाँ, इसमें भारत भी देंगे और अब विश्व को भी समेटेंगे। भारत के कुछ प्रमुख प्रांत जहाँ की नवरात्रि विख्यात है, गुजरात, बंगाल, फिर अन्य प्रांत, उनके प्रमुख मंदिर जो नवरात्रि में सजाए जाते हैं, और अगर कोई उद्योग वहाँ से संबंधित है नवरात्रि से तो उसका भी संक्षेप में विवरण देंगे। फिर विदेशी भारतीय विदेशों में किस तरह से नवरात्रि का आयोजन करते हैं, इसकी एक छोटी सी झलक। कुछ विशेष देशों का जिक्र आप कर सकते हैं अगर आपको उसकी जानकारी उपलब्ध हो, जहां बहुत सारे प्रवासी भारतीय रहते हैं और वो नवरात्रि मनाते हैं। फिर इसका इतिहास, ऐतिहासिक कारण, ठीक है, इतिहास में कब से शुरू हुआ, इसमें आपको विभिन्न कहानियां मिल जाएंगी जो कल्पित हो सकती हैं, लेकिन उनकी कोई सीख आप ग्रहण कर सकते हैं, वो संक्षेप में दे सकते हैं। लेकिन इसकी मुख्य कहानी जो है, जो लिखनी बहुत आवश्यक है, वो है राम की कहानी। श्री राम ने रावण पर विजय पाने के लिए जो शक्ति पूजा की थी, उसका विवरण देना अति आवश्यक है। वो पहली शक्ति पूजा मानी जाती है और वहीं से नवरात्रि के पूजन की शुरुआत, पूजन का आरंभ कहा जाता है। हमारे विद्वान, दूरदर्शी और संपूर्ण प्रकृति तथा प्राणियों के प्रति संवेदनशील ऋषियों द्वारा अनपढ़ समाज को स्वस्थ, प्रसन्न तथा दीर्घायु जीवन के नियम सिखाने के लिए ढूंढे गए तरीकों का नाम है परंपराएं। शिक्षित, शक्तिशाली तथा संपन्न समाज को समाज के निचले तबकों और प्रकृति के संरक्षण का दायित्व समझने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाए गए नियम हैं छोटे बड़े त्योहार और उनकी छोटी बड़ी रीतियां। अपनी आत्मिक उन्नति और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान केंद्रित न कर पाने वाले साधारण मानव को साधना सिखाने के लिए खोजी गई विधियां हैं कर्मकांड। नवरात्रि भी ऋषियों द्वारा निर्मित एक ऐसा ही त्योहार है जिसकी हर रीति, परंपरा अथवा कर्मकांड के पीछे हमारे स्वस्थ जीवन, समृद्ध और खुशहाल समाज और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का कोई न कोई हेतु छिपा हुआ है। किसी भी अनुच्छेद या निबंध को स्तरीय बनाने के लिए उसमें प्रतीकार्थ को लिखना बहुत जरूरी है। प्रतीकार्थ, जिसे आप इंग्लिश में सिंबॉलिक मीनिंग कहते हो। क्यों? प्रतीकार्थों का भी एक संक्षिप्त विवरण में दे रही हूँ। देवी, एक ऐसी स्त्री द्वारा राक्षस का वध, जिसकी सुंदरता पर रिझकर वो उससे विवाह करना चाहता था। सामंतवादी विचारधारा पर नारी शक्ति, आधुनिक वैज्ञानिक सोच भी कह सकते हैं इसे, की विजय है। संधि काल में प्रकृति को, जो शक्ति स्वरूपा है, अधिक देखभाल अथवा पूजा की आवश्यकता होती है, जिस वजह से शैलपुत्री की पूजा का ये प्रतीकार्थ है। इस समय कीट तथा विषाणु भी सर्वाधिक प्रबल होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य रक्षा और निर्माण दोनों ही दृष्टियों से शरीर और मन को अधिक संयम में रखने की तथा देखभाल और पोषण की, अर्थात ब्रह्मचर्य की या तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचारिणी की पूजा के पीछे ये प्रतीकार है। नारी के मातृ रूप, पुत्री रूप, सुंदर रूप, हर एक रूप की पवित्रता और उपयोगिता के साथ उसकी गरिमामयी शक्ति
और उपयोगिता का बोध भी नवरात्रि के विभिन्न दिनों के प्रतीकार्थ हैं। कैसे? शारदीय नवरात्र अश्विन मास की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। उपवास और पूजा देखभाल, निष्ठा और संयम की प्रतीक होती है। सामूहिक नृत्य सामाजिक एकता और स्वस्थ मनोरंजन तथा किसी भी कार्य की पूर्ण सफलता में समाज और सामूहिक तारतम्य की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रतीक है। ऊर्ध्वगामी जौ, कलश में शुद्ध जल, अखंड दीपक, मूर्ति निर्माण, सृजन तथा विसर्जन संसार की नश्वरता के स्वीकार का प्रतीक है। कैसे नहीं मनाना चाहिए, ये कैसे के साथ ही देना हर निबंध में बहुत आवश्यक है। सही गलत के बीच का फर्क जानना आवश्यक। उपवास के नाम पर अधिक गरिष्ठ भोजन ना। गरबा, डांडिया के बहाने ध्वनि प्रदूषण और पाश्चात्य मनोरंजन का अंधानुकरण, इससे भी बचना होगा। कर्मकांड के दुरुपयोग से बचना हर एक निबंध में, हर एक त्योहार में आवश्यक है देना। अब कहाँ में आएगा? संपूर्ण भारत तो सबसे पहले देना है, उसके बाद कुछ प्रमुख प्रांत और उन प्रांतों की विशेषताएं, गुजरात, बंगाल और अन्य। गुजरात में मुख्यतः क्या होते हैं? सांस्कृतिक आयोजनों और वस्त्र से संबंधित कलाकृतियों का उद्योग बहुतायत से इसमें पूर्णता पाता है। बंगाल में मूर्ति निर्माण उद्योग तथा अन्य कलाकृतियों से संबंधित उद्योग पूर्णता पाते हैं, विस्तार पाते हैं। अब आप उद्योगों का ये जो रूप दे सकते हैं, इससे जुड़े हुए उससे रोजगार भी दे सकते हैं कि नवरात्रि एक अकेला त्योहार कितने हजार लोगों की रोजी रोटी का साधन है विभिन्न प्रांतों में। अन्य प्रांतों में गुवाहाटी का, असम में गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर है, जम्मू कश्मीर में वैष्णो माता का मंदिर है, मुंबई में मुंबा देवी का मंदिर है, और जितने भी मंदिर आपको उपलब्ध हों, जिनकी जानकारी हो, आप दे सकते हैं कि इन मंदिरों में मुख्यतः नवरात्रि मनाई जाती है और उसके साथ प्रवासी भारतीयों द्वारा विदेशों में भी मनाई जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे अवधारणा, सृजनात्मक लेखन या काव्य और गद्य के बोध और सराहना संबंधी प्रश्नों वाले वीडियो में एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। तो अब समय है एक क्विक रिकैप का कि इस वीडियो में हमने क्या जाना और ये जानना क्यों जरूरी था। भाषा कौशल के विकास के आधार जानकर आपको हिंदी की हर परीक्षा के लिए स्ट्रेटजी और टाइम प्लान बनाने में आसानी होगी। निबंध लिखने के लिए या निबंध तैयार करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उस निबंध में क्या गुण होने चाहिए और उसका क्या स्वरूप होना चाहिए। जो भूमिका मैंने कुछ स्लाइड्स में शुद्ध भाषा में दी है वो आपके साहित्य और संस्कृति शीर्षक के अंतर्गत हर निबंध में काम आएगी। निबंध विस्तार के लिए जो बिंदु दिए गए हैं उनसे आप आसानी से निबंध का विस्तार कर सकते हैं। आरंभिक पंक्तियां मिल जाने से आगे की पंक्तियां सोचने में आपको मदद मिलेगी। जो प्रतीकार्थ दे दिए गए हैं उनकी सहायता से आप बाकी प्रतीकार्थ भी सोच सकते हैं। नेट से जानकारी सर्च करने के लिए उन पंक्तियों का प्रयोग करिए जो ग्राफिक चार्ट में शॉर्ट में दी गई और उसी की मदद से आप निबंध को याद रख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।